हेलो दोस्तों, आज पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। 21st सेंचुरी की सबसे रिवोल्यूशनरी रिसर्च। क्या आपको पता है इसी रिसर्च के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था। एक्चुअली इसकी स्टडी तो हर्ट्ज ने की थी, लेकिन हर्ट्ज इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, वो बहुत डीप नहीं गए। बट बाद में इसको कई लोगों ने इंटरप्रेट किया, इसको प्लैंक डेरिवेशन से भी रिलेट किया गया और फिर आइंस्टीन ने इसका सही एक्सप्लेनेशन दिया। तो थ्योरी कुछ इस तरीके की है कि जब एक बीम ऑफ लाइट एक मेटल सरफेस पे डालते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी तक तो कुछ नहीं होता है एनर्जी तक, बट हम जब उसकी एनर्जी बढ़ाते जाते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं जो कि इस डायरेक्शन में कैथोड की तरफ मूव करने लगते हैं। तो जब ये काफ़ी सफिशिएंट हो जाते हैं तो यहाँ पे करंट का फ्लो होने लगता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से इजेक्ट कराने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी को न्यू ज़ीरो कहते हैं। ये हर मेटल के लिए अलग होता है, तो हर मेटल का एक वर्क फंक्शन होता है। फाई वर्क फंक्शन है। ये हर मेटल का अलग होता है। तो जब इस वर्क फंक्शन के ऊपर की एनर्जी के हम मेटल सरफेस पे डालेंगे तभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मेटल का वर्क फंक्शन होगा हमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी लाइट की इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने के लिए। तो थ्योरी प्रूव्स पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके पहले तक ये माना जाता था कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखता है, बट इस इन्वेंशन के बाद ये पाया गया कि लाइट जो है पार्टिकल बिहेवियर भी रखता है। लाइट जो है उसमें एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होती है, फोटॉन्स के फॉर्म में होती है। तो जितने एनर्जी का फोटॉन आप इस पर डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन मिलेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे हैं इनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। Einstein given an equation that is called photoelectric effect equation. इसमें जो फोटॉन की एनर्जी है h न्यू विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस 5 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम थोड़ा सा डेरिवेशन कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एच, ये टर्म आपका यहाँ गया है, न्यू माइनस न्यू ज़ीरो। तो इस फॉर्मूला से आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो निकल जाएगी। इस स्टडी में ये भी पाया गया कि अगर कोई ब्राइट लाइट को हम सरफेस पे डाल रहे हैं तो ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इन कंपैरिजन टू अ डिम लाइट, बट दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है। इस स्टडी में ये भी पाया गया कि अगर हम सेम फ्रिक्वेंसी की एक ब्राइट लाइट डाल रहे हैं और एक डिम लाइट डाल रहे हैं तो ब्राइट लाइट डालने पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं डिम लाइट के कंपैरिजन में, लेकिन दोनों केस में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम मिल रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ज़्यादा इंटेंस लाइट होगी तो ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है जिसको कि आइंस्टीन ने बाद में सॉल्व किया। तो जब हमारा फोटॉन फ्रीक्वेंसी हाई है तब हमें हाई एनर्जी के फोटॉन मिल रहे हैं। ब्लू लाइट अगर हम डालते हैं तो हमें फास्टर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जिनकी की एनर्जी ज़्यादा है, और रेड लाइट डालते हैं तो स्लोअर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इसकी एनर्जी हाई होगी
और रेड लाइट वाले की एनर्जी लो होगी। ये इसलिए होगा क्योंकि ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू हाई है और रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी लो है। Here nu is the frequency. The postulates of photoelectric effect are, 3 postulates मिले इसके। तो फर्स्ट postulate है कि because EM wave energy is concentrated in photons and not spread out, there should be no delay in emission of photoelectrons। जैसे ही हम लाइट डालेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली इजेक्ट हो जाएंगे। दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि जितने भी फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू होगी, कोई भी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए, उनकी एनर्जी सेम होगी। तो हम अगर इंटेंसिटी चेंज करते हैं बट सेम लाइट हम डाल रहे हैं तो उनकी एनर्जी जो है सेम होगी, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है कि ज़्यादा निकलेंगे, बट जो है उनकी एनर्जी तो सेम ही रहेगी। तो ये जो है कि जो कॉन्ट्राडिक्शन आया था EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे भी ये उसका आंसर कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी तो सेम है, तो इंटेंसिटी को चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी डेफिनेटली मोर देन द लेस इंटेंस लाइट। थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी हम लाइट की, उतनी ही ज़्यादा फोटोन की एनर्जी होगी, इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। सो 3 पोस्टुलेट्स हो गए, इनको आइंस्टीन ने बाद में दिया था। E इक्वल टू एच न्यू, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है। H इज अ कांस्टेंट, मोर प्रिसाइजली प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है।